उस्मान ख्वाजा ने रिटायरमेंट के साथ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में होने वाले रेसिज्म पर बात की है। मैं एक मुस्लिम लड़का हूं, एक कलर्ड इंसान हूं। लोगों ने कहा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए कभी नहीं खेल सकता, लेकिन देखिए मैं कहां पे हूं। मैं एक शांत रहने वाला, एक ऐसा लड़का जो आया, जिसने आपको एंटरटेनमेंट दी, जिसने क्रिकेट खेला, उस तरह से याद किया जाऊंगा। पाकिस्तानी मुस्लिम लड़का उस्मान ख्वाजा, रिटायरमेंट, एक ऐसा खिलाड़ी जिसके ऊपर सवाल उठे कई बार इन चीजों पर कहा गया कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया में अब रेसिज्म नहीं होता। देखिए कई सारे खेलते हैं, जेसन सांगा से लेकर तमाम लोगों के नाम आते थे, लेकिन उस्मान ख्वाजा ने अपने रिटायरमेंट वाली स्पीच में वो जो बातें कही, उस पर कहीं ना कहीं एक चीज समझ में आती है कि यार बात उतनी भी तो खत्म नहीं हुई है ना। बताता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ। रिटायरमेंट के बारे में चर्चा चली थी। एंड्रू मैकडोनाल्ड ने कहा था कि नहीं, मेरे पास अब तक तो कोई खबर आई नहीं है, लेकिन सिडनी, जहां पर वो पले बड़े, जहां पर पढ़े लिखे, जहां पर उनके दोस्त डेविड वार्नर रिटायर हुए, उसी मैदान पर आखिरी एशेज टेस्ट मैच जो 5th होने वाला है 4 जनवरी से, वहां पर रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं उस्मान ख्वाजा। रिटायरमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं एक प्राउड पाकिस्तानी मुस्लिम लड़का हूं जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा लिखा। उस्मान ख्वाजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोग मुझे ऐसे याद नहीं करेंगे कि जैसे मैं आया और चला गया। नहीं, मैं आया, मैंने आके एंटरटेनमेंट दी और मैं उसी तरीके से याद किया जाऊंगा। कहा मुझे लगा कि शायद जब मैं ये फैसला लूंगा रिटायरमेंट वाला, तो मैं इमोशनल नहीं होऊंगा और आराम से बात निकल जाएगी, लेकिन नहीं, मैं रो पड़ा। मैंने खिलाड़ियों से बात की, मैंने तमाम लोगों से बात की, और जैसे ये बात आई तो आंखों में आंसू निकल आए। उस्मान ख्वाजा ने एक चीज और बताई, भाई जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी खेलने के लिए बीजीटी, वहां पर सिर्फ ऐसा नहीं था कि रोहित और विराट फेल हो रहे थे, उस्मान ख्वाजा भी फेल हो रहे थे, और तब भी उनके रिटायरमेंट की खबरें चली थी। और ऐसे में उस्मान ख्वाजा ने उस इशू पर भी बात की और कहा कि मैं 2024 में इंडिया वाले टूर पर भी रिटायरमेंट लेने के बारे में सोच रहा था। कहा कि मैंने कोच हमारे जो है एंड्रू मैकडोनाल्ड, उनसे बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है। उस्मान ने कहा कि मैंने उनसे कहा अगर आप चाहते हैं कि मैं फौरन रिटायर हो जाऊं तो मैं सीधे तौर पर रिटायरमेंट ले लूंगा, जिसमें कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं यहां लटक कर नहीं रहना चाहता। उस वक्त मेरे लिए बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली चीज थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि लोग मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं और मैं सेल्फिश हो रहा हूं। मुझे लोग सेल्फिश कह रहे हैं, लेकिन मैं अपने लिए नहीं था। मैं हमेशा देश के लिए, मैं हमेशा टीम के लिए था। उस्मान ख्वाजा ने कहा कि बेहद मुश्किल था, मैंने सबको बताना चाहता, मैंने टीम के साथियों को उसी वक्त बताया। मुझे नहीं लगा था कि मैं इमोशनल होऊंगा, लेकिन मैं फौरन रो पड़ा, मुझे खुद को संभालना पड़ा। आखिरकार मैंने खुद को संभाला और जो कहना चाहता था वो कह दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब वो रिटायर होऊंगा तो रोऊंगा, लेकिन मैं रो पड़ा। इससे पता लगता है कि ये चीज जो मेरे लिए आई है, मेरे लिए कितनी मायने रखती है। मेरा सफर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कई क्रिकेटर से अलग रहा है। वो सारे का सारा इमोशन भरा हुआ था, जमा हुआ था, जो अब निकला है ना। अब यहां से आगे की कहानी उस रेसिज्म पर आती है जिसके बारे में बात नहीं होती है। उस्मान ख्वाजा ने क्लियरली ये चीज कही कि कई सारी चीजें होती हैं ना, जिसमें कि आप चर्चा करते नहीं हैं। लेकिन जब मैं पहले टेस्ट मैच में बैक स्पैज़म की वजह से नहीं आया था, तब लोगों ने कई सारी चीज़ें कही। कहा कि ये ऑस्ट्रेलियन टीम में डिजर्व नहीं करता, इसने सेल्फिश है, ये अपने बारे में सोचता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि उस्मान ख्वाजा रेसिज्म का कार्ड फिर से खेल रहा है, लेकिन उस्मान ख्वाजा के ये बोलने की ज़रूरत है ताकि अगला जो क्रिकेटर आए, अगला जो उस्मान ख्वाजा आए, उसको ये सब फेस नहीं करना पड़े। आपको बाकियों से अलग ट्रीट किया गया है, कई बार ये ट्रीटमेंट दिया जाता है मीडिया के अंदर, लेकिन इस क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ दिया। खुदा गवाह है कि मुझे क्रिकेट ने यहां पर उतना सब कुछ दिया, खुदा ने क्रिकेट के थ्रू, कि जितना मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था। उसने मुझे याद दे दी जो मैं हमेशा अपने साथ कैरी करूंगा। उसने मुझे वो दोस्तियां दी जो गेम से आगे तक मेरे साथ जाएंगी, वो लेसन्स दिए जिन्होंने मुझे बनाया जो मैं आज हूं, ऑन फील्ड, ऑफ द फील्ड। लेकिन मेरा ये करियर किसी एक इंसान के लिए नहीं है या किसी एक इंसान को बिलोंग नहीं करता। बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद की, जिसमें मेरे पेरेंट्स और तमाम लोग, दोस्त, वो लोग जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, वो सब कुछ आता है निकल कर। कैप्टन स्टीव वॉ, नासिर हुसैन, जब इंग्लैंड 5th और फाइनल एशेज जीता था 2003 में सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया जीती थी सीरीज 4-1 से, ख्वाजा सिडनी में आए थे
पाकिस्तान में पैदा हुआ लड़का, इस्लामाबाद में पैदा हुआ लड़का, पाकिस्तान आया था। पहला एशेज जब खेला तो सेंचुरी जड़ी 2018 में आई, पहली सेंचुरी 171 जोड़े थे इंग्लैंड के अगेंस्ट। और फिर उन्होंने कहा कि जो स्टीरियोटाइप बन गए हैं ना, ये आपको नजर आते हैं, धीरे धीरे आएंगे लेकिन नजर आते हैं, कई बार नजर आ जाते हैं। उस्मान ने कहा कि मुझे कमेंट्स दिए गए मीडिया में कि भाई जब पहले टेस्ट मैच में, जबकि एक्चुअल इशू था, कौन मतलब इस चीज को लाइटली लेगा। कहा कि कमिटेड नहीं है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सेल्फिश है, ये गोल्फ खेलने चला जाएगा, क्रिकेट खेलने में दिक्कत है इसको, ये ट्रेनिंग इतनी हार्ड नहीं करता है, लेजी है, उसी को लेजी बोला गया। उस्मान ख्वाजा ने कहा कि स्टीरियोटाइप्स है ना, रेशियल स्टीरियोटाइप्स हैं जिसे मैंने पूरी जिंदगी झेला, जिनको झेलते हुए मैं बड़ा हुआ। और ये चीज थोड़ी सी डिसअपॉइंट करती है, क्योंकि मुझे लगा ये सारी चीजें अब पास्ट हो गई, अब यहाँ पे नहीं होती हैं, लेकिन कम है बट है। अभी भी हमें रोजाना लड़ना पड़ता है, ये फ्रस्ट्रेट करता है मुझे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी और को ये चीज बोलनी पड़े। उस्मान ख्वाजा 2010-11 के एशेज सीरीज में डेब्यू किया था और अब रिटायर हो रहे हैं। लंबा सफर है। एससीजी बड़ा क्लोज है क्योंकि यहीं पर आता है, और यहीं पर उस्मान ख्वाजा ने कहा कि मैं यंग था तो मैंने माइकल स्लेटर को रेड फरारी में ड्राइव करते हुए देखा था, और तब मैं सोचता था कि यार क्रिकेट ना जो है वो है।